नमस्कार मित्रों। मुझे कई बार लगता है कि हमारी वीडियोस मोदी जी खुद देखते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले बोला कि मोदी जी बहुत देर कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। मेरा अपना मानना था कि पीओके को लेने में हमने देर कर दी, अब हम नहीं ले सकते क्योंकि जो आसिम मुनीर है उसने पीओके को बेच दिया अमेरिका के हाथों में। यहाँ तक न्यूज़ आई कि कल पहली शिपमेंट अभी परसों मिल के आया है और कल वहां पर माइनिंग हो गई है। माइनिंग करने के बाद एक शिपमेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पीओके से निकालकर अमेरिका भेज दिया गया है यहीं पर, और अजीत डोभाल जी को एक्टिवेट किया गया। अब ये कैसे किया गया, कहाँ किया गया, क्यों किया गया, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट्स तेज हो गई हैं। जो राजनाथ जी हैं उनकी भी स्टेटमेंट आ गई, ओपनली बोल रहे हैं कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है, कोई भी है, उन सब ने एक ही भाषा बोलनी शुरू कर दी है जब से पीओके का जो प्लान है उसको एक्टिवेट किया गया है। ये इतना कोऑर्डिनेटेड आपने लास्ट टाइम तो इवन ऑपरेशन सिंदूर में इन स्टेटमेंट्स को नहीं सुना होगा। आपने एक चीज़ और नोट करी होगी कि अभी अभी रिसेंटली पीओके के अंदर यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आग लगी पड़ी है। आर्मी के लोगों को वहां पर जूते पड़ रहे हैं, लिटरली जूते पड़ रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट आपने पीओके की हिस्ट्री में आज तक नहीं सुने होंगे या देखे होंगे। और पाकिस्तान, उसके पास कोई आंसर ही नहीं है। सर जो क्रीक है, जो गुजरात के पास है या राजस्थान के पास है, उसके ऊपर भी हमने स्टेटमेंट दे दिया क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की कुछ मूवमेंट्स को देखा गया था, उग्रवादियों को वहां से भेजने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान जैसे हमेशा करता है कि अपने घर में आग लगी है और ब्लेम करता है रॉ। चलिए, हमने बोला जब रॉ की आपने नाम लेना ही है तो क्यों ना उसे एक्टिवेट ही कर दिया जाए। अब हो क्या रहा है, हमने भी उनको एक अच्छी तरह से क्रशिंग ऑफिशियल रिप्लाई देना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे कि अजीत डोभाल का प्लान क्या है और हमारी मिनिस्ट्री क्या बोल रही है। मजेदार आपकी चीजें आपके सामने आ रही हैं। ये सर क्रीक है या सर क्रैक हो गया है, इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे मैटर है क्योंकि अगर हमारी नज़र और हमारी लैंग्वेज है कि कराची बड़ा पास में है, यानी कि मुद्दा कराची का कभी था ही नहीं, मुद्दा कुछ और है। क्योंकि मोदी जब इधर देखते हैं काम इधर करते हैं। हो सकता है बांग्लादेश में काम हो जाए, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब ब्रेकडाउन करते हैं कि हो क्या रहा है। और अजीत डोभाल की जो सामने चीज़ें दिखती हैं, जो सामने नहीं दिख रहा मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो सामने दिख रहा है लेकिन मीडिया बात नहीं कर रहा, उसको मैं उजागर करता हूँ। अब भारत का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या है, मज़ेदार है। जो पाकिस्तान हमारे साथ करता था, हमने वही चीज़ पाकिस्तान के साथ करनी शुरू कर दी इंटरनेशनल फोरम्स में। जो हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अभी भी बोला कि भाई जो वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं ये पाकिस्तान की अपनी करनी के कारण है। उनकी जो ये सप्रेस करते हैं पीओके के भोले भाले लोगों को, ये गलत है। हम पीओके के लोगों के साथ खड़े हैं। और साथ में ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ह्यूमन राइट वायलेशंस करती हैं पीओके में। अब आप देखिए कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये तो पाकिस्तान बोलता था कश्मीर के लिए, हमने पीओके के लिए बोलनी शुरू कर दी और पीओके के लोगों को हमने एक मैसेज भेजा, भारत आपके साथ है। आटा 5 रुपए किलो है, वहां पर 150 रुपए किलो है, चॉइस ਤੁਹਾਡੀ। बिजली आप 70 रुपए की खरीद रहे हैं, हम यहां पर 5 रुपए यूनिट लेते हैं, मर्जी आपकी। और ये चीज वो है जो पहले पाकिस्तान हमारे साथ करता था। एक काम हमने और किया, हमने कंडेम भी किया कि जो पाकिस्तान वहां पर पीओके के लोगों के ऊपर जो ये अत्याचार कर रहे हैं, हम उसको इस वायलेशंस को कंडेम करते हैं। कहां पर? इंटरनेशनल मीडिया में। और इंटरनेशनल मीडिया में कैसे इसको कवर किया गया, इसको एंड में बताऊंगा। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह है भारत का वॉरफेयर करने का तरीका और इसी को अजीत डोभाल डॉक्ट्राइन बोला जाता है। अब पाकिस्तान को हमने बोलना शुरू कर दिया कि वी शुड होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। इंटरनेशनल फोरम्स में बोल रहे हैं पाकिस्तान को जो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है इसके लिए अकाउंटेबल करना चाहिए। और जो ये लोग मारे जा रहे हैं ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये पाकिस्तान की आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये सारे काम कर रही है। जो ये प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं इसके ऊपर ओपनली जो फायरिंग हो रही है
और इनकी मीडिया जो चीज़ों को छुपाई जा रही है। हमारी पोजीशन क्लियर है, हम पीओके के रेजिडेंट्स जो अपने सिविल राइट्स के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं और पाकिस्तान उन्हें ये फ्रीडम देता नहीं है। इसीलिए जो ये टेंशन आपको दिखती है ना पीओके के अंदर बढ़ रही हैं, हमने बोलना शुरू कर दिया, हमें ब्लेम करना बंद कीजिए, अपने आईने में अपनी गंदी शक्ल देखिए और वहां जाके देखिए अब अपने लोगों के ऊपर क्या कर रहे हैं। वैसे तो लोग उनके अपने हैं नहीं, पीओके के लोग भी हमारे ही हैं। अब आते हैं दोस्तों कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो वीडियोस हैं पाकिस्तान के अंदर से मजा आ गया देखकर, जो पीओके के लोग जैसे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के पुलिस और आर्मी के जो लोग हैं उन्हें गुंडों की तरह, चोरों की तरह पकड़ पकड़ कर घसीट कर वो लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर बड़े बड़े कंटेनर खड़े कर दिए ताकि पीओके के लोग प्रोटेस्ट करते हुए आगे ना बढ़े। इन्होंने धक्के मार मार कर नदियों में उस कंटेनर्स को फेंक दिया। वीडियोस में दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा है, स्ट्राइक आ जाएगी। और जो पुलिस के कपड़े थे फाड़ दिए गए, मतलब कि कुछ पहले ही कटा हुआ था, अब फट भी गया है। और उनको उन्होंने हर चौराहे पे टांग दिया एज ए ट्रॉफी कि हमने ये पुलिस वाले विद बैच नंबर्स वहाँ पर उनकी वर्दियाँ लटकाई हुई हैं। और जो पुलिस जो लोग हैं मजाक उड़ा रहे हैं आजकल कि ये फटा पजामा ये जनरल साहब का है। पत्थरबाजी वहाँ पर जो होती थी पहले, जैसे भारत में होती थी पत्थरबाजी, मोदी जी ने बोला था उसी भाषा में हमें जवाब देना आता है। आज पीओके के लोग वहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं आर्मी के अगेंस्ट। मुजफ्फराबाद जो पीओके का कैपिटल है, इट इज़ अंडर सीज, यानी कि घेराबंदी कर ली है उनके लोगों ने। और ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है दोस्तों, भारत ने बोल दिया एक चीज़, ये इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है। नाउ इसको रिलेट कीजिए राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट के साथ। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि पीओके हमें लेने की जरूरत नहीं है, पीओके के लोग खुद बोलेंगे हम भारत के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमने मतलब कि अजीत वाल जी बोलते हैं ये तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हम तो कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं। आपको मालूम है कि हम वैसे भी पंखा लेते नहीं है, बस अज्ञात वीर है, काम कर देते हैं। अब ये जो सारा स्यापा है, आपको लगेगा ये शुरू हुआ कैसे पीओके के अंदर? क्या पुलिस से तंग है? नहीं। उन्होंने एक ही बात बोली कि भैया बिजली तो हमारे यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, 1 रुपये की बिजली है, आप 70 रुपये की हमें बेचते हैं। पंजाबी जो हैं वो सस्ते में खरीद रहे हैं, हमें महंगी खरीदनी पड़ रही है। आप पहले तो बिजली का रेट कम कीजिए। दूसरा, भारत में आटा 5 रुपये है, हमारे यहाँ पे 150 रुपये है, हमें भी 5 रुपये का आटा दीजिए, अगर नहीं तो हम चले जाएंगे उधर। दूसरा काम हो गया। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि जो ये आपने इतना महंगाई करी हुई है, हमारे जीना हराम किया पड़ा है यहाँ पर। भारत के अंदर तो जो कश्मीरी है वो बड़े अच्छी तरह से जी रहे हैं, हर चीज़ बड़ी अफोर्डेबल है, हमारे यहाँ पर जीना हराम किया पड़ा है। तो अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो हमें छोड़ दीजिए, हम कहीं और चले जाएंगे। यानी कि उन्होंने अब डिमांड करना शुरू कर दिया कि भारत की जो तरक्की है हमें वही चाहिए। लास्ट पॉइंट एक और था कि पीओके के अंदर जो इनकी असेंबली है उसमें 53 सीट्स हैं। पाकिस्तान क्या करता है कि वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि इसमें से कुछ सीट्स ऐसी हैं, 12 या 15 सीट्स हैं जो रिजर्व रहेंगी पंजाबियों के लिए। इनको ये रेफ्यूजी बोलते हैं। अब उसके कारण क्या होता है कि पीओके के अंदर जो गवर्नमेंट आती है उसका कंट्रोल हमेशा ही रावलपिंडी में रहता है। पाकिस्तान यूज़ करता है कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को, इस सीट्स को। अब ये लोग जो पीओके के वो बोलते हैं पीओके हमारा, आपकी सीटें यहाँ पे हम क्यों रखें, इसको अबॉलिश कीजिए। और पाकिस्तान ने बड़ी बार प्रॉमिस किया, नहीं उन्होंने माने, तो अजीत डोभाल ने उनको प्रॉमिस याद दिला दी कि यार तुम्हें पाकिस्तान की आर्मी ने तुम्हें बोला था कि ये 12 सीटें 15 सीटें ये कम की जाएंगी, ये पंजाबियों को नहीं दी जाएंगी, आप मांगो। अब उन्होंने जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट भी देखिए आप, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, जैसे वो करवाया गया, अब यहाँ पर पीओके में कोई करवा रहा है, हमें नहीं पता कौन कर रहा है लेकिन हो रहा है। और ये जो प्रोमिसेस जो तोड़े गए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, वो याद दिलाई जा रहे हैं लोगों को, इसीलिए वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। एंड पीपल से कि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। और अजीत डोभाल को फॉल्ट लाइंस को यूज करना बड़ी खूबसूरती से वो आता है। अब आते हैं स्टेटमेंट्स कि पाकिस्तान अब टेरिफाइड है। टेरिफाइड तो है कि पीओके में जो हो रहा है उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। ऊपर से इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप, मैंने पहले आपको दिखाया, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि अब हम डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होंगे,
वर्बली हो गए हैं। इंडियन आर्मी चीफ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ये कंटिन्यूड है, ये बंद नहीं होगा। अब पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करेंगे। वी विल नॉट हैव रिस्ट्रेंट। पिछली बार तो हमें बोल दिया गया था कि ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना, अब हम रुकेंगे नहीं। लेट दैट सिंक इन। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई रिस्ट्रेंट नहीं, डायरेक्ट वार्निंग। और जो राजनाथ जी हैं वो तो बार बार बोल रहे हैं एक ही चीज़ कि पीओके के लोग खुद हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सारी जो एनालिसिस है ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम अकाउंट में डाल दिया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। और अजीत डोभाल की जो डॉक्ट्राइन है उसको समझना इतना आसान नहीं है, मैं बड़े ही ईजी वर्ड्स में आपके सामने रख रहा हूँ। जो प्रेडिक्शन थी राजनाथ की, वही प्रेडिक्शन आज पूरी भी हो रही है रियल टाइम में। एयरफोर्स मार्शल हो, आर्मी चीफ हो, सबकी लैंग्वेज सेम है, मैसेजिंग यूनिफाइड है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा पहले जो मैं अब देख रहा हूँ। यानी कि हम दिखा रहे हैं पाकिस्तान को हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, विल भी है, एंड वी आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। एंड पाकिस्तान नोज कि वो राइट मोमेंट आ चुका है। दोस्तों एक चीज और देखी होगी आपने कि पाकिस्तान 6 युद्ध कर चुका है। 4 पहले करे, कारगिल था, अभी ऑपरेशन सिंदूर, ये भी युद्ध था। 6 के 6 युद्ध पाकिस्तान दिखाता है कि हम जीत गए। चलिए, ये जो क्रिकेट के मैच में साइन दिखाना करना, उसी में ये युद्ध जीतते हैं। लेकिन जीतते कैसे हैं? उसका रीज़न है इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये क्या करते हैं कि युद्ध हो रहा होगा, उस पर दिखा देंगे कि हमने भारत का ये कर दिया, वो कर दिया। और हमने सीख लिया कि पाकिस्तान को इसी गेम में हमने हराना है। अब हम क्या कर रहे हैं? विद प्रूफ हम दे रहे हैं कि कैसे हमने इनके 6 या 7 हमने एयरप्लेन गिरवा दिए, सारी एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया और इनकी इज्जत को फिर दोबारा से फाड़ दिया। फाड़ नहीं, बल्कि शेरवानी को हमने फाड़ दिया। अब ये जो सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, ये हमने करनी शुरू करी कहाँ पर? जब बालाकोट हुआ था तब हमने गलतियां करी। हमने प्रूफ मांगे, हमने प्रूफ दिया नहीं। इस बार विद प्रूफ बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जो मीडिया है वो हमारे साथ खड़ी है। अभी हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस की रिपोर्ट मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, क्योर दिया आपको। उसके अंदर दिखाया गया कि भाई 68 to 70% दुनिया की मीडिया है वो भारत के नैरेटिव के साथ खड़ी है। पाकिस्तान का झूठ वो सुनने को तैयार नहीं है। जो अगर ऑडियंस की बात करें तो जो ये सारा का सारा अभी भारत का रीच है वो 4.8 बिलियन लोगों तक हम पहुंच चुके हैं दुनिया के, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 30 करोड़ लोगों को टच किया। हमने 4.8 बिलियन लोगों को, यानी कि आप सोच के देखिए दुनिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को हमने टच कर दिया है। पाकिस्तान हमारे सामने नैरेटिव वॉर में खड़ा होता ही नहीं है। हमने डोमिनेट किया इंटरनेशनली। बस पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक टीवी था उसके अंदर वो चीखते रहे हम इस्लाम जीत गया, हमने हिंदुओं को हरा दिया, जबकि रियलिटी दुनिया जानती है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी, मैं पहले बोला आपको, वो हमारे साथ खड़े हुए। 15% इंटरनेशनल मीडिया जो था, जैसे कि 15% में अल जजीरा आता है, वो पाकिस्तान के साथ था कि यस हमने भारत को हराया है। जबकि मेजर आउटलेट्स जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स है, CNN है, BBC भी ऑलमोस्ट 60-70%, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सब ने भारत का जो नैरेटिव था उसको सपोर्ट किया कि यस वी हैव डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान इज्जत। वैसे तो इज्जत कभी थी नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत थी उसको भी हमने फाड़ दिया। और क्या कुछ फाड़ा है वो आप लिख देना, थोड़ा सा देखो, आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। इवन की जो सोशल मीडिया था, ये तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा था, सोशल मीडिया में ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कहीं भी हो पाकिस्तानी हमारे सामने खड़े होते ही नहीं है। यानी कि हमने उनको युद्ध के मैदान में, युद्ध के बाहर, क्रिकेट के मैदान में, हर जगह पर इनकी अच्छी तरह से फाड़ के रख दी। और जो डिसइंफॉर्मेशन था इनका, उसको डिबग भी हमने करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान जो डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे से करता हो। पहले उन्होंने क्लेम किया कि हमने 25 से लेकर 30 भारत के ड्रोन्स को हमने गिरवा दिया। जब प्रूफ मांगे गए तो दिया नहीं, लेकिन इनकी मीडिया सेम लैंग्वेज जो वहाँ पर ISPR निकालती है वही वो स्प्रेड करते रहे। फेक वीडियोस को यूज़ किया गया, AI जनरेट किया गया वीडियोस को मोदी जी की माफ़ी मांग रहे हैं। फिर उन्होंने गाज़ा में जो वहाँ पे घर या वहाँ पे उनके झोपड़ियाँ उनको तबाह की गई, उसी को रिसाइकल कर दिखा दिया कि भारत पे इनके फाइटर जेट्स ने हमारा नुकसान किया है। यानी कि हर चीज़ इनकी फैब्रिकेटेड थी। और हम क्या कर रहे थे?
हम फैक्ट्स दिखा रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे, इनके हर चीज़ को हमने ज़ीरो कर दिया और इसीलिए 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट था। अब आप बोले कि जब हमारा प्रूफ था तो फिर 90% सक्सेस रेट किए हुए 100 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाकी 10% सेक्युलर हिंदू और कांग्रेसी थे जो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे कि मोदी ने कुछ किया हो इस देश के लिए, इसलिए वो 10% को हम छोड़ देते हैं। 90% जो इंसान भारत में रहते हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और दुनिया ने भी इसको एक्सेप्ट किया। अब आप बोलेंगे यार इससे फर्क क्या पड़ता है? बड़े फर्क पड़ते हैं। आपने यूट्यूब के अकाउंट्स को बैन किया पाकिस्तान के, उनकी इनकम्स जो 10-10, 20-20 लाख रुपए महीने के कमा रहे थे जीरो हो गई। फिर जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स है सस्पेंड कर दिया। यानी कि हमने नैरेटिव वॉर, अपने नैरेटिव को स्प्रेड किया, उनके बंद कर दिया। इसीलिए रियल टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और आर्मी है, इन्होंने हर अपडेट को हमारे सामने रखा विद डॉक्यूमेंट्स। ये जो कोऑर्डिनेटेड चीज पाकिस्तान पहले करता था अब हमने करना शुरू कर दिया, बट विद प्रूफ एंड सच्चाई। इसीलिए हमारा नैरेटिव पूरे दुनिया में स्प्रेड हो गया और पाकिस्तान हर चीज की तरह, इवन नरेशन के अंदर भी, ये नैरेटिव वॉरफेयर में भी वो हार गए। ये सारा था अजीत डोभाल का डॉक्ट्राइन। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हराना है तो उसी की भाषा में आपको हराना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपसे पूछता हूं, वो तो रहे राक्षस वाला काम करते हैं, आप श्री राम की तरह काम करेंगे नहीं चलेगा। वो भी बोलते हैं आप कि श्री राम जो बेर खा रहे हैं, वो भाई श्री राम ने तीर भी चलाया था, धनुष बाण भी चलाया था, आप उसको देखते नहीं, आप कहते हैं कि वो तो बेर खा रहे थे तो मैं भी बेर खाता रहूंगा, नहीं चलेगा। तभी मैंने वीडियो बहुत दुखी होकर बनाया था कि क्या हमने देर कर दी है पीओके लेने में। लेकिन आंसर है आज का कि हम उनको हर चीज में हरा रहे हैं, नरेशन में भी, धमकी में भी, और ये जो स्ट्रेटेजिक जो चीजें हमने करनी शुरू कर दी। इसका मतलब है कि जो भविष्यवाणी थी कि 2025 में हमारा बॉर्डर एक्सपैंड होगा, तो वो बहुत नजदीक आ गया है। पाकिस्तान वो जानवर है जो गलतियां करने से बाज नहीं आ सकता और अजीत डोभाल इस चीज को जानते हैं। इसीलिए ये जो नैरेटिव है, दोबारा दिखा रहा हूं उसी स्क्रीन को, ये बहुत जरूरी है। एक ही स्क्रीन में राजनाथ जी, एयर चीफ, आर्मी चीफ, तीनों एक चीज बोल रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करना है। यानी कि जो पाकिस्तान आज आप देखते हैं वो नक्शे में नहीं रहेगा, ये हमारी लाइन है। एंड साथ में एक वर्ड यूज किया गया है, नो रिस्ट्रेंट। यानी कि अगर मोदी भी बोलेंगे कि नहीं हमने ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना, तो इस बार मोदी की भी सुनी नहीं जाएगी। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने बोला था 1971 में कि बांग्लादेश नहीं बनाना, लाहौर हमने जीत लिया, वापस आ जाओ। इस बार उस बार वक्त भी जो मानिक शॉ थे उन्होंने इंदिरा गांधी की बात नहीं सुनी। ये आयरन लेडी बोलते हैं उसको। शी हैड सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मानिक शॉ ने नहीं सुना। बांग्लादेश बनाने के बाद इंदिरा गांधी को फोन किया, बांग्लादेश बना चुका हूं मैं, सरेंडर करवा दिया है। इसलिए उनकी पेंशन को रोका गया। गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि आखिरी दम तक मानिक शॉ जिसने बांग्लादेश बनाया उसकी पेंशन तक रोक दी गई, उसे घसीड़ा गया पूरी उम्र इंदिरा गांधी की तरफ से। तब भी आर्मी ने नहीं सुनी और इस बार भी आर्मी ने इंडिकेशन दे दिया अब हम अपने बाप की भी सुनेंगे नहीं। और जो प्रोटेस्ट है पीओके के अंदर हमने नहीं कराए, वहां के लोग कर रहे हैं, भारत के साथ मिलने के लिए तड़प रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा कि जो ये पाकिस्तान इतने सालों से एक चूरन बेचता रहा पीओके के लोगों को और अपने बाकी पाकिस्तानियों को, पीओके के लोग वो पाकिस्तानी नहीं है, उसका मतलब है कि ये चूरन था अब वो फीका हो गया है, कोई भी लेने को तैयार नहीं है। और हमने अपने आप को पोजीशन कर दिया है एक ऐसे स्ट्रेटेजिकली लोकेशंस पर भी, वॉरफेयर में भी, जहां पर वो हमारे साथ फाइट कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान हमारे साथ फाइट कर नहीं सकता, अपने ही लोगों के साथ फाइट करनी शुरू कर दी है। और ग्लोबल नैरेटिव के अंदर भी हमने पाकिस्तान को पहली बार एक्सपोज करना शुरू कर दिया है और दुनिया देख रही है पाकिस्तान किस तरह से अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और हमारा जो काउंटर टेररिज्म का जो नैरेटिव है उसे दुनिया एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है। और जो ये राजनाथ जी की प्रेडिक्शन है कि पीओके खुद हमारे पास आएगा वॉलंटरीली हमारे साथ मिलने के लिए, वो हमारी ही आंखों के सामने होता हुआ हमें दिखाई देता है। वहाँ के लोग फ्रीडम मांग रहे हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पास कोई आंसर नहीं है। और हमारी लीडरशिप इसी वक्त जब उनके पास आंसर नहीं है, उनकी आर्मी पीओके के लोगों से मार खा रही है, हमारी स्टेटमेंट्स आनी शुरू होती हैं।
मुझे लगता है इसके बाद मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि अगले 2 3 महीने में क्या होने वाला है। वैसे भी सर्दी आनी है, उससे पहले कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।